हेलो नमस्कार मित्रों, सो आई एम कम बैक विद वेरी इंपॉर्टेंट 5 करंट अफेयर क्वेश्चंस। रोज की तरह हम लोग 5 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है बस, बट 1.5 एंड 2x पे आप देखेंगे तो ये 5 मिनट के अंदर अंदर आप कवर कर सकते हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले मूव ऑन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है वेरी इंपॉर्टेंट कि WPL, जैसे कि IPL होता है वैसे WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग, ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुई है? ये इंडिया में चल रही है 9 जनवरी से, ठीक है, और ये कंटिन्यू है। 5 फरवरी को इसका फाइनल है, ठीक है। IPL होता है मेंस का और WPL वुमेन्स का है। तो में मतलब WPL के इतिहास में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वो है मुंबई इंडियंस की प्लेयर नैट साइवर ब्रंट, ठीक है, नेट साइवर ब्रंट मुंबई इंडियंस की टीम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेट साइवर ब्रंट WPL में किस टीम के लिए इन्होंने शतक लगाया है? तो मतलब किस टीम से खेल रहे हैं? तो मैंने अभी बताया आपको, मुंबई इंडियंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेट साइबर ब्रांड ने शतक किस टीम के खिलाफ लगाया? तो ये लगाया RCB के। RCB फुल फॉर्म लिखे आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में, ठीक है। RCB के खिलाफ इन्होंने 57 गेंदों में 100 रन पीटे हैं धड़ाधड़, ठीक है। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इसमें दिया गया है कि इंडिया EU FTA घोषणा किस सम्मेलन में हुई? इंडिया EU मतलब यूरोपियन यूनियन, इनके बीच में टाई अप हुआ है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, समझौता हुआ है। तो किस सम्मेलन में हुआ है? ये हुआ है आपका 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन में। आंसर इज 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन। ये कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 26 जनवरी के अगले दिन 27 जनवरी को हुआ है, ठीक है। और ये किस किसके बीच हुआ है? इंडिया, ये किस किसके बीच हुआ है? ये हुआ है इंडिया एंड EU यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के ही दो आला अधिकारी इस बार गणतंत्र दिवस, कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था ये? 77वें नंबर का, ठीक है। उसमें एज अ चीफ गेस्ट बुलाए गए थे एंटोनियो कोस्टा, और दूसरे का नाम बताइए आप लोग। एक लोग मेल थे, एक लोग फीमेल थी, ठीक है। तो एंटोनियो कोस्टा ये आला अधिकारी, मतलब कि जो EU में कमीशन है और जो काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट है दोनों। तो यहाँ पे ये लोग एज अ गेस्ट बुलाए गए थे और लगे हाथ 27 जनवरी को क्या हुआ? 16वां भारत EU शिखर सम्मेलन हुआ और उसमें इंडिया एंड EU FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब मुक्त व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर किए गए। तो इसके अंतर्गत ये होगा कि वहां से जो चीज़ें आएंगी उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, हमारी चीज़ जो जाएंगी उस पर वो लोग टैक्स नहीं लगाएंगे। तो इससे जो है ट्रेड ग्रोथ होगी बिटवीन इंडिया एंड EU। और EU इंडिया EU FTA घोषणा जो समझौता हुआ है ये फ्री ट्रेड, इसको दूसरा एक निक नेम दिया गया है, उपनाम। इसको बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स, मतलब कि ये हो गया तो वो काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। भविष्य में EU एक बिग साझेदार व्यापार में भारत के लिए साबित होगा। नाउ हियर यू कैन सी द इमेज, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसको हम लोगों ने बोला है इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करे गए हैं। देखता हूँ, ये है एंटोनियो कोस्टा और इनका नाम लोग पे बताइए, लेडी का, ठीक है। ये दोनों का क्वेश्चन आ गया इसी से संबंधित कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जब समझौता हुआ है तो इससे हुआ क्या है? भारत ने यूरोपीय कारों पर कितना शुल्क जो है घटा दिया है? तो घटाया है इन्होंने 110% से सीधे 10% पे आ जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 110% से सीधे 10% पे। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी मतलब सॉरी जनवरी 2026 में किस यूरोपीय देश ने देश की नेशनल असेंबली में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरीके से बैन कर दिया है? ऐसा विधेयक, ऐसा बिल पारित किया गया है, तो ये किया गया है फ्रांस में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। हाल ही में किस देश ने फला चीज़ों को बैन किया है अपने देश में, ऐसे करके, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले अभी जो है दिसंबर 2025 में
ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया था, उसने उम्र रखी थी 16 साल। और इससे पहले नॉर्वे ने भी बैन किया है, उसमें भी उम्र थी 15 साल। यहाँ देख लो, ये चिक्की पिक्की सब लगे हैं, गेमिंग और सब ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसको करने का उद्देश्य क्या है, इससे ये है कि साइबर बुलिंग जो है उससे छोटे बच्चों को बचाया जा सके। ठीक है। और जो डिजिटल हरासमेंट होता है, थ्रेटनिंग होती है, कोई बुली कर रहा है, बच्चे बता नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे उस ट्रैप को, इसलिए उनको बचा के रखा जाए। क्योंकि बहुत वल्नरेबल होते हैं बच्चे 15 साल तक के, और बड़े बड़े लोग डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं, तो ये तो छोटे बच्चे हैं, इसलिए इनको नहीं पता, इसलिए हम लोग अपनी तरफ से क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सो आई होप ये चीज़ें थोड़ा सा इफेक्ट डालेंगी सोसाइटी पे भी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख लो। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में था 2025 दिसंबर में, और नॉर्वे 2024 में बैन किया है 15 साल के बच्चों तक। और ये हुआ क्यों, क्योंकि बच्चों को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द साइबर बुलिंग और डिजिटल से। ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, पद्मा अवार्ड 2026। अब किसे कितने पद्मा अवार्ड दिए गए हैं, टोटल 131। और आपको पता है कि पद्मा अवार्ड्स में 3 कैटेगरी होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। ठीक है। तो पद्म विभूषण कितने मिले हैं, यही क्वेश्चन यहाँ पे है। तो पद्म विभूषण मिले हैं 5। ठीक है। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए मैं अभी लिंक दे दूंगा आपको, लास्ट में शेयर कर दूंगा। और एक प्लेलिस्ट है, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाई है, 7 है, उसी में आपको पद्मा अवार्ड्स की पूरी वीडियो मिल जाएगी। वेरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देख डालिए, रट डालिए, चबा डालिए, खा डालिए। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। इनकी लिस्ट देख लेते हैं किसको इसको मिला है ये। और हियर यू कैन सी, यहाँ पे है पद्मा अवार्ड्स, धर्मेंद्र जी को मिला है मरणोपरांत। कला, कला मतलब एक्टिंग के क्षेत्र में दिग्गज कलाकार थे ये। ठीक है। लीजेंडरी एक्टर महाराष्ट्र से थे। और केटी थॉमस, ये सार्वजनिक मामले, ये एज अ जज, फॉर्मर जज रह चुके हैं, केरल के हैं। और सुश्री एन राजन यूपी से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रट डालो ये 3 नंबर पे। सुश्री एन राजम राजम, ये कला, ये वायलिन प्ले करती हैं, वायलिन बजाती हैं, वायलिन मेस्ट्रो। ठीक है। मेस्ट्रो मीन्स क्या होता है, मास्टर। मेस्ट्रो इटालियन वर्ड है। तो ये कहाँ से, यूपी से है, तो यूपी को बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। यूपी वालों रट डालो इनको, पूछी ही जाएंगी ये। ठीक है। और इनका, इनके जो है, इनके इमेज, और पहले हो गए धर्मेंद्र जी, केटी थॉमस, सुश्री एन राजन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वायलिन बजाती हैं, वायलिन मेस्ट्रो हैं। और श्री पी एन नारायण, ये साहित्य और कला के क्षेत्र, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से हैं। ये कहाँ के हैं, केरल के हैं ये भी। और एक लास्ट, ये 5वें नंबर पे वी एस अच्युतानंद। ठीक है। ये सार्वजनिक मामले। मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने ट्रिक के साथ इनको लर्न भी करा दिया है। ठीक है। तो जाइए, तुरंत देखिए, आगे बढ़िए। ठीक है। इसमें मरणोपरांत धर्मेंद्र जी को मिला है, और मरणोपरांत वी एस अच्युतानंद जी को मिला है। ठीक है। तो 3 लोग केरल के हैं, एक लोग महाराष्ट्र के हैं, और एक लोग यूपी के हैं। समझ गए। और पद्म विभूषण कितने हो गए, ये 5 मिले हैं। और पद्म भूषण मिले हैं 13, और पद्म श्री मिले हैं 113। इन सबको मिलाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 131। 131 पे रट डालो भैया। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में चलाया गया, तो ये चलाया गया भैया आपका झारखंड में। ठीक है। ऑपरेशन मेगा बुरू एंटी नेशनलिज्म ऑपरेशन था, मतलब कि नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए। ठीक है। जो माओवादी होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। तो माओवादी को ख़त्म करना ऑप्शन नहीं है, हालांकि ऑप्शन है कि उनकी रूट कॉज को पकड़ना, और जो उनकी नीड्स हैं उनको पूरा करो। ठीक है। उनसे वार्तालाप करो, क्या दिक्कतें हैं, आखिर वो मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है। मैं मुख्य धारा में उनको लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे ऑपरेशन से क्या होगा, कुछ मरेंगे, फिर कुछ और नई और विचारधाराओं के साथ फिर से नए पैदा होंगे, वो और भी खूंखार होंगे। तो उनको टर्मिनेट करना ये ऑप्शन नहीं है मेरा। ऑपरेशन मेगा बुरू। ठीक है। मेगा बुरू एंटी नक्सल ऑपरेशन है, और सारंडा जंगल है झारखंड का, वहीं पे चलाया गया है। कम से कम 1500 इसमें सैनिक थे। और इसमें देख सकते हैं कि 17 जो है माओइस्ट मारे गए हैं, नक्सलिज्म। ठीक है। नक्सलीज।
Here you can see the explanation. नक्सल विरोधी सारंडा जंगल में चलाया गया, 1500 सोल्जर्स इसमें पार्टिसिपेट करें। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे। 1500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर, ठीक है, कौन है? बैडमिंटन प्लेयर, ये है पीवी सिंधु। वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जब पहली बार और भारतीय कोई बनता है तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है। तो अब चलते हैं लास्ट। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। इसमें मैंने लास्ट क्विज में ये क्वेश्चन पूछा था कि 2024 में 34वें नंबर का व्यास सम्मान मिला है, तो किसको मिला है? ये मिला है सूर्यबाला, ठीक है। और किस चीज के लिए मिला है? मतलब इनका एक उपन्यास था, नॉवेल। नॉवेल का नाम था किस देश को वासी, किस देश को वासी, ठीक है, वेणु की कथा, ऐसे करके टाइटल से, तो याद रखिएगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सूर्यबाला जी को, और इनका उपन्यास था किस देश को वासी डैश वेणु की कथा, ठीक है। तो याद रखिएगा, नोट डाउन भी आप लोग ध्यान दीजिए। आई एम लुकिंग फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। आपके सपोर्ट में कुछ नहीं जाना। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कृपया करके सपोर्ट करें अपने कोमल कोमल कर कमलों के द्वारा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे अभी धन्यवाद नहीं भैया, अभी आगे क्वेश्चन का होमवर्क लो। पहले तुम इसका होमवर्क लो, फिर धन्यवाद हम करेंगे। होमवर्क है, एक जिला एक व्यंजन योजना किस राज्य ने चलाई है? वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस राज्य ने चलाई है इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, उद्घाटन किसने किया है, ये भी बताइए। और एक क्वेश्चन ये है कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चौथी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति का नया केंद्र कहाँ स्थापित करेगा भारत में? बताइए जल्दी से। वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करें और कमेंट सेक्शन में आंसर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।